वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। तो आज का ये जो सेशन है ये हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कंसिडर कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाकर ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। तो यार एज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा ताने पड़ते हैं, है ना। घर पे भी काफी सारे बच्चों ने ये फेस भी किया होगा कि घर पे भी जब हम ये बात छेड़ते हैं कि मम्मी पापा आगे जाकर मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है तो कुछ कुछ चीजें सुनने को मिलती है ना, स्कूल में, सोसाइटी से, रिलेटिव से। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो कि अक्सर सोसाइटी में बोली जाती है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट से रिलेटेड, पर ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बस मिथ्स हैं, ये सच्चाई नहीं है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ह्यूमैनिटीज है या वो इस प्लानिंग में है कि आगे जाकर ह्यूमैनिटीज लेंगे, तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा यार, पर मैं चाहती हूं कि तुम्हें सच्चाई पता हो जब तुम इस स्ट्रीम को चुनो। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जल्दी जल्दी सब लोग इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन भरो एंड अपने सारे क्लासमेट्स के साथ इस सेशन को शेयर करो। तो पहला मिथ ह्यूमैनिटीज को लेकर पता है क्या है? ओनली वीक स्टूडेंट्स चूज दिस सब्जेक्ट। तो नॉर्मली जब भी हम किसी को बताते हैं कि यार हमने ह्यूमैनिटीज ली है तो लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि अच्छा ह्यूमैनिटीज ली है इसने तो ये बहुत कमजोर बच्चा रहा होगा, बहुत वीक स्टूडेंट है, इससे पढ़ाई नहीं होती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ऐसे मतलब बच्चों को जनरलाइज करना कि साइंस लिया है तो टॉपर रहा होगा, ह्यूमैनिटीज लिया है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता होगा, ऐसे जनरलाइज करना बहुत ज्यादा गलत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि सिर्फ वीक स्टूडेंट्स लेते हैं ह्यूमैनिटीज। मैंने खुद पर्सनली मैं ऐसे बच्चों को जानती हूं जिन्होंने 10th में टॉप करा है एंड उसके बाद डिसाइड करा है कि मुझे आगे जाकर ह्यूमैनिटीज परस्यू करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि लोग तुम्हें ऐसे जज कर रहे हो कि यार ह्यूमैनिटीज लिया तो ये बच्चा तो वीक स्टूडेंट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये तो पहला मिथ हुआ। ओके, तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि यार लोग तो मुझे वीक स्टूडेंट मान रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ता नहीं हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। सेकंड, काफी सारे लोगों का मानना है कि ह्यूमैनिटीज तो बहुत ही ज्यादा इजी स्ट्रीम है ना, कि ह्यूमैनिटीज तो बहुत आसान है। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों कि जो भी बच्चे या जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज तो इजी है, ह्यूमैनिटीज में तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज की बुक को कभी छुआ तक नहीं होगा। एक बार अगर इन लोगों ने हमारे 11th की ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री की बुक्स उठा ली ना, फिर ये लोग बोलना बंद कर देंगे कि ह्यूमैनिटीज तो इजी होता है। ठीक है, तो हर स्ट्रीम का अपना एक चैलेंज होता है, चाहे आप साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटीज लो, हर स्ट्रीम का अपना एक चैलेंज होता है। तो आप भी ये सोचकर मत लेना कि यार ह्यूमैनिटीज में पढ़ना थोड़ी है, ह्यूमैनिटीज तो बहुत आसान है। इस माइंडसेट के साथ ह्यूमैनिटीज में मत आना। मेहनत, देखो मेहनत एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चाहे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, मेहनत इज कांस्टेंट, मेहनत करनी ही करनी है। एंड हाँ, मैं पहले ही बता रही हूं, ऐसा तो मान के मत चलना कि ह्यूमैनिटीज है, आसान है, कर लेंगे। जो तुमने 9th-10th तक अपनी एसएसटी पढ़ी थी वो एसएसटी एक तरफ और हमारी 11th-12th की ह्यूमैनिटीज दूसरे तरफ। ठीक है, ये बहुत इतना आसान नहीं होता जितना लोग बोलते हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट, तो ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि ह्यूमैनिटीज में तो स्कोप ही नहीं होता, है ना। तो ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा कि ह्यूमैनिटीज में तो स्कोप ही नहीं होता। यार मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, स्कोप ना किसी सब्जेक्ट में नहीं होता, स्कोप इंसान में होता है। तो अगर किसी बच्चे को मेहनत करनी होगी, अगर किसी बच्चे को मचाना होगा, जिंदगी में कुछ करना होगा, तो चाहे उसके पास साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, वो मचाएगा, वो फोड़ेगा जिंदगी में। और अगर किसी बच्चे को नहीं करना होगा, मेहनत नहीं करनी होगी, कुछ नहीं करना होगा, तो चाहे तुम उसे साइंस दे दो, कॉमर्स दे दो, ह्यूमैनिटीज दे दो, वो कुछ नहीं करेगा। तो अक्सर लोग बोलते हैं यार कि स्कोप नहीं है ह्यूमैनिटीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कोप हमारे अंदर होता है यार।
ठीक है, स्कोप हर सब्जेक्ट में है, ह्यूमैनिटीज में तो है ही, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, स्कोप भर भर के हर जगह है। तुम मेहनत करने वाले बनो, ठीक है। तो ये तो सोच के चलना ही नहीं कि यार ह्यूमैनिटीज ले लिया तो स्कोप खत्म हो जाएगा, कोई करियर नहीं है, करियर ऑप्शन नहीं होगा, नहीं, ये सब मिथ्स हैं। स्कोप किसी सब्जेक्ट से नहीं आता, स्कोप हमारे पोटेंशियल से आता है। ओके, चलो नेक्स्ट। काफी सारे लोगों का मानना है कि ह्यूमैनिटी सिर्फ वो बच्चे लेते हैं जिन्हें आगे जाकर आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, यूपीएससी को क्रैक करना होता है। अब देखो, अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो नो डाउट ह्यूमैनिटीज लेने से आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा, है ना। तो जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ह्यूमैनिटीज का जो सिलेबस होता है वो तो हमें कवर करना ही होता है। तो अगर आप वो 11th-12th में कवर कर लेते हो तो आपके लिए बढ़िया होगा, आप रेस में थोड़ा आगे रहोगे, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम्हें आईएएस बनना है सिर्फ तो ही तुम ह्यूमैनिटीज लोगे, नहीं। ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो बना भी रखी है कि ह्यूमैनिटीज में कितना ज्यादा स्कोप है, कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं कह के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पर उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो नो डाउट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तब तो ह्यूमैनिटीज अगर आप लोगे तो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बच्चे जो आईएएस बनना चाहते हैं सिर्फ वही ह्यूमैनिटीज लेते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा स्कोप है ह्यूमैनिटीज में। एक और चीज, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है दुनिया में, ठीक है। जैसे लोग जब इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में। पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटीज लेने वाले बच्चे तो कंट्रीब्यूट करते ही नहीं दुनिया में। तो यार ये सोचना बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छा इंसान बना देता है। आपको संविधान के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, आसपास अपने एनवायरमेंट के बारे में इतना ज्यादा अवेयरनेस मिलेगा। आई फील लाइक ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं इस दुनिया को। तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा इस वर्ल्ड में, ठीक है। चाहे आप आईएएस बनो या चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप ज्योग्राफर बनो या आर्कियोलॉजिस्ट बनो या लॉयर बनो, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये नहीं सोचना कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना यही होता है सब कुछ, ऐसा सोच के नहीं चलना। डॉक्टर एंड इंजीनियर बनना भी बहुत बड़ी बात है, पर ह्यूमैनिटीज से भी हम लोग जो ऑक्यूपेशन चूज करते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन से तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी ह्यूमैनिटीज को लेकर, एंड तुम्हारे दिमाग से कुछ कुछ मिथ्स जो सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में भर रखे होंगे वो हट गए होंगे। पर भागो मत, अभी कुछ चीजें सुनकर जाओ। तो अगर आप कोई ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो और अगर आप मेरे साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लो। इस बैच में क्लास 11th एंड क्लास 12th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए हम लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश की क्लासेस होंगी। आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप कभी कोई क्लास मिस कर देते हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आपको नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो अगर आपको एकदम टॉपर लेवल प्रिपरेशन करनी है, ऑर्डिनरी प्रिपरेशन से ऊपर उठना है, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लो। तो बैच को कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 कहकर एक लिंक होगा, क्लास 12 कहकर भी एक लिंक होगा। आप जिस भी क्लास में हो उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो एंड फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जितने भी महीने का बैच चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे। यहां पर आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है? तो यहां पर आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम मेरा नाम यहां पर लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ओके,
चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आपको आज इतना ही बताना था। आई होप ये सेशन आप लोगों को यूजफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। योर कमेंट्स आर लाइक मोटिवेशन टू मी। तो हाँ, डू फील फ्री टू रीच आउट। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।